I welcome you all to Learning Era। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 ईडीएम ऑफ फ्रेजेस के ऊपर कि यहाँ पर जो भी ईडीएम्स ऑफ फ्रेजेस जो पिछले साल के अंदर यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे और वो यहाँ पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर करेंगे ताकि आपको यहाँ पर हर एक ईडीएम यहाँ पर समझने के अंदर कोई मुश्किल ना हो। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पर पूरा देखना और इसके अंदर यहाँ पर हम आपको एनिमेटेड फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ पर समझाएंगे कि यहाँ पर हर एक ईडीएम का यहाँ पर क्या मतलब है और उसके बाद यहाँ पर आप खुद बताना कि आपको ये वाला वीडियो यहाँ पर कैसा लगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल को देख रहे हैं वो है यहाँ पर 10 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट का। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो सवाल आया हुआ है स्टेनो के अंदर पिछले साल के अंदर हम सारे के सारे वही कराएंगे आपको और वो सारे के सारे यहाँ पर ईडीएम्स और फ्रेजेस ही यहाँ पर कवर होंगे इस वाले वीडियो के अंदर। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर शिफ्ट थी उसके अंदर ये वाला यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर पूछा गया था। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा है ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एक जना है यहाँ पर इस जने को यहाँ पर एक डांट रहा है या आप ये मानकर चल सकते हो कि वो उसको यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पर कुछ बता रहा है या उसके साथ वो थोड़ा सा हार्श है। तो आप ये वाली सी बात समझो, जब एक जना किसी दूसरे इंसान के साथ थोड़ा सा यहाँ पर हार्श होता है या उसके साथ स्ट्रिक्ट होता है तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं दैट ही इज गोइंग हार्ड विथ समवन। अब यहाँ पर जो है ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल, तो यहाँ पर गोज हार्ड विथ का यहाँ पर मतलब होगा टू बी डिफिकल्ट विथ, मतलब यहाँ पर वो इंसान उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट है या हार्श है तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं टू गो हार्ड विथ समवन। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है यहाँ पर 10 तारीख की पहली शिफ्ट का ही और ये आपके यहाँ पर सामने है। तो 10 तारीख की पहली शिफ्ट को ही हम यहाँ पर सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो 10 तारीख की पहली, फिर दूसरी, फिर यहाँ पर तीसरी और उसके बाद हम यहाँ पर 11 तारीख की पहली, फिर यहाँ पर दूसरी और फिर यहाँ पर तीसरी, ऐसे हम यहाँ पर चलेंगे। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर आए हैं सारे के सारे हम यहाँ पर सवालों को कवर करेंगे ईडीएम्स ऑफ फ्रेजेस के इस वाले वीडियो के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर 10 तारीख की पहली शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप यहाँ पर सवाल देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लेड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कमोडिटी, इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो जवाब है ये उन्होंने यहाँ पर सही बताया है। अब देखो हम इसको यहाँ पर समझते हैं। यहाँ लिखा है एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब यहाँ पर महंगाई जो होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है तो हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर एक्सट्रीम इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो यहाँ पर प्राइजेस हैं कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स के वो यहाँ पर बढ़ गए हैं और उसके अंदर यहाँ पर मुश्किल हो गया है लोगों के लिए खर्चा चलाना। तो यहाँ पर उसी को ही बोला गया है इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब यहाँ पर उनको काफी महंगा पड़ रहा है। तो ये बोला जा रहा है इस ईडीएम का यहाँ पर मतलब जो है वो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि यहाँ पर मुश्किल चल रहा है यहाँ पर खर्चा चलाना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लेडी है वो यहाँ पर कह रही है बेयरली सर्वाइविंग, मतलब सर्वाइव करना तक यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है। उसको यहाँ पर बोलते हैं टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब मुश्किल है, डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसको यही माना जाता है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकली यहाँ पर जो खर्चा चलाना है वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप यहाँ पर अगला देख सकते हो, अगला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को यहाँ पर कुछ भी गुड लक विश करते हैं ना उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ब्रेक अ लेग। अगर आप यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर विश करते हो गुड लक तो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर एक तरीके से जो ईडीएम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वो आप यूज कर सकते हो टू ब्रेक अ लेग। तो उसको आपको पूरा सेंटेंस के अंदर यहाँ पर यूज करना पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर अगला यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो है यहाँ पर कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो। अगर मान लो कोई भी चीज यहाँ पर कुछ भी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर ये तो इसके लिए तो हाथ भी लग जाएंगे और इसके लिए तो टांग भी लग जाएगी, ये इतनी ज्यादा कॉस्टली है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब एक्सपेंसिव होती है तो हम बोलते हैं कि कॉस्ट एन आर्म
एंड अ लैग। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ होती है एक्सपेंसिव के लिए, ये वाली चीज़ होती है किसी को गुड लक विश करने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर फिट बैठ रहा है वो है यहाँ पर टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर डिफिकल्ट लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके आगे यहाँ पर डिफिकल्ट लिखा है, तो यही यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब हम ये सोचते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो एक ब्लेसिंग थी। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये होता है, लेकिन वो यहाँ पर एकदम फिट नहीं बैठता है। और जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, टू फील अ बिट अंडर द वेदर, मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर ये लगा रखा है और यहाँ पर इसने थर्मामीटर यहाँ पर मुंह के अंदर रख रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी यहाँ पर जो तबीयत है वो यहाँ पर खराब है। तो उसी को ही हम बोलते हैं टू फील अ बिट अंडर द वेदर। आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर जो मार्क किया है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, फीलिंग स्लाइटली इल। मतलब जब भी आपको यहाँ पर कोई बोलेगा दैट ही इज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, तो आप ये समझोगे कि उसकी यहाँ पर जो तबीयत है वो यहाँ पर इस बार थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको किस लिए यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, कि अगर यहाँ पर कोई सिक है या कोई कोई इल फील कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं टू फील अंडर द वेदर। ठीक है, तो ये वाली चीज का यहाँ पर ध्यान रखना। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर फीलिंग एनर्जेटिक, जो कि सच नहीं है। अगर आप यहाँ पर तबीयत आपकी खराब है तो इसका ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। और अगर हम यहाँ पर देखें फीलिंग लेजी एंड बोर्ड, तो ये भी नहीं होता है। इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और फीलिंग एंग्री, इसका यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है इससे। अब हम यहाँ पर अगले सवाल के ऊपर आते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर, अवर नेबर टोल्ड माई ब्रदर टू कीप एन आई ऑन देयर पैट डॉग इन देयर एब्सेंस। तो यहाँ पर जो सवाल है वो है कि यहाँ पर जो मेरा नेबर है वो मेरे भाई को बोलता है टू कीप एन आई ऑन, मतलब ध्यान रखना मेरे पैट डॉग का एब्सेंस के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो टू कीप एन आई ऑन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, यहाँ पर होता है यहाँ पर उसका ध्यान रखना या उसकी यहाँ पर केयर करना या ये देखना कि वो ठीक है या नहीं है। तो उस वाली चीज को यहाँ पर देख लेना, मतलब उसके ऊपर नजर रखना। टू कीप एन आई ऑन मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना, उसको बोला जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है उसी को यहाँ पर सही माना गया है, टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन। मतलब यहाँ पर किसी इंसान या किसी भी पेट डॉग, यहाँ पर तो पेट डॉग की बात हो रही है, तो उसका यहाँ पर ध्यान रखना कि वो यहाँ पर ठीक है या नहीं है। टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन, तो इसी को ही यहाँ पर बोलते हैं टू कीप एन आई ऑन। मतलब अगर मैं यहाँ पर उसके ऊपर नजरें रखूंगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर, तो नजरें रखोगे तो ही आप उसका यहाँ पर ध्यान रख पाओगे। तो आपको इस तरीके से उसको यहाँ पर समझ सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पर इस वाले सेंटेंस के अंदर ये वाला ईडीएम जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है। और बाकी के अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो देखो बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टू वेट फॉर समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज का यहाँ पर वेट करना जो कि डिस्टर्बिंग है या जो कि आपका दिमाग खराब कर दे, तो उसका ये मतलब नहीं होता है। टू कीप एन आई ऑन का मतलब ये नहीं होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो टू इग्नोर समथिंग और समवन, मतलब किसी को इग्नोर करना, तो वो भी यहाँ पर टू कीप एन आई ऑन का मतलब नहीं होता है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो टू अकम्प्लिश समथिंग टू एम्बिशियस, मतलब कोई बहुत ही यहाँ पर एम्बिशियस चीज को आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कब मैं ये वाली चीज यहाँ पर हासिल कर लेता, तो उसका मतलब ये भी नहीं होता है। टू कीप एन आई ऑन का मतलब ये यहाँ पर नहीं निकल के आता है। इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल की। तो देखो अगले सवाल के अंदर यहाँ पर लिखा है टू गेट विंड ऑफ। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक जना है वो यहाँ पर दूसरे जने को यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सीक्रेट बता रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीक्रेट बता रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर एक जना है जो कि यहाँ पर इनको देख लेता है ना, ऐसा कोई सीक्रेट
वो उनको देख लेता है कि अच्छा वो यहाँ पर कोई सीक्रेट बता रहे हैं, है ना, तो इसको भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि ये इसको बता रहे हैं। तो वही होता है कि यहाँ पर टू गेट अ विंड ऑफ, मतलब जो चीज़ सीक्रेट थी उसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसी को बोलते हैं टू गेट विंड ऑफ। टू हियर, अब आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर किस ऑप्शन को यहाँ पर सही माना है। तो ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर ठीक माना है, टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट। मतलब यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सीक्रेट रखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे जने ने उनकी ये वाली बातें जो हैं वो यहाँ पर थोड़ी सुन ली। तो वही होता है यहाँ पर टू गेट अ विंड ऑफ, मतलब कोई सीक्रेट बात थी जो कि किसी को पता नहीं थी, लेकिन फिर उसको वो वाली बातें थोड़ी सुनने में आ गई, तो उसी को बोलते हैं टू गेट विंड ऑफ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10 तारीख की सुबह की शिफ्ट के अंदर ये वाला सवाल जो था यहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ पर आप देखो टू गेट इनटू डिफिकल्टी, तो ये इसका मतलब नहीं होता है टू गेट अ विंड ऑफ का। और यहाँ पर टू एस्केप सो दैट यू डोंट हैव टू पे, ऐसा भी कोई मतलब नहीं होता है। टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, ऐसा भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है टू गेट अ विंड ऑफ, मतलब यहाँ पर हमें थोड़ी हवा लग गई। जो यहाँ पर एक्चुअल बात यहाँ पर थी वो शुरू में नहीं पता थी, लेकिन फिर हमें हवा लग गई, जो बात यहाँ पर सीक्रेट थी, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर टू गेट अ विंड ऑफ। तो अब इस तरीके से यहाँ पर इसको समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब हम यहाँ पर 10 तारीख की यहाँ पर दूसरी शिफ्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहली शिफ्ट के यहाँ पर जो ईडियम्स और फ्रेजेस के सवाल थे वो हमने यहाँ पर कवर किए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी शिफ्ट की 10 तारीख के अंदर ही। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है सवाल लूज कैनन। अब लूज कैनन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ये कह दूं कि ये जो यहाँ पर इंसान है या यहाँ पर जो भी ये कैरेक्टर है वो यहाँ पर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा रेकलेस है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, या जो ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम में खड़ी कर दे। जैसे मान लो ये यहाँ पर गाड़ी चला रहा है और अगर ये स्टीयरिंग को ऐसे यहाँ पर इधर उधर यहाँ पर करने लग जाएगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो उसी को बोलते हैं लूज कैनन। मतलब यहाँ पर जो हम यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे समझो कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा इंसान, मान लो आप यहाँ पर कोई कैनन यहाँ पर आप भर रहे थे, लेकिन मान लो वो सही नहीं निकला है जो भी है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, या जो वो काम करता है उससे दिक्कत हो जाए, उससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लूज कैनन। और यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर एकदम ठीक है, समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम्स। तो ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी के यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। समवन हु इज क्वाइट एंड रिजर्व्ड इन सोशल सिचुएशंस, ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया और ये गलत भी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो अगला ऑप्शन है समवन हु इज एंथुजियास्टिक एंड आर वेरी ईगर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो इंसान होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, प्रॉब्लम खड़ी करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा ऑप्शन क्या था, समवन हु इज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। ये भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल के अंदर यहाँ पर लिखा है अवर डिफेंस मिनिस्टर हैज शोन हिज सिल्वर विल बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम। मतलब उन्होंने यहाँ पर कोई स्कीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया डिफेंस मिनिस्टर ने, और उनसे उनकी यहाँ पर जो विल पावर है वो यहाँ पर दिखी है ना। अब विल पावर को यहाँ पर जब हम दिखाने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिल्वर विल का यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ना ही हम यहाँ पर गोल्डन विल या ऐसा यहाँ पर कुछ यूज करते हैं। ऐसा जनरली यहाँ पर नहीं होता है, सुनने में भी नहीं आता है। और ना ही यहाँ पर स्टोनी विल और ना ही यहाँ पर डायमंड विल। जो यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर जो बोला जाता है वो बोला जाता है आयरन विल, है ना। तो उसी को ही बोलते हैं हम यहाँ पर नेवर गिविंग अप वाला। यहाँ पर जो आप एटीट्यूड देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पर आप देखो कि ये नेवर गिविंग अप वाला जिसका एटीट्यूड होता है, तो मतलब उसकी यहाँ पर जो विल पावर होती है वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रांग। तो जिसकी यहाँ पर विल पावर स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा इंसान जो होता है वो यहाँ पर आयरन विल रखता है। मतलब उसकी जो विल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
मजबूत है, तो उसको यहाँ पर जो बोला जाता है कि दैट ही हैज शोन हिज आयरन विल बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर आयरन विल, और जो बाकी के आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो वो जनरली यहाँ पर इनमें से नहीं बोले जाते हैं और वो यहाँ पर सही भी नहीं है। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर, योर गैस इज एज गुड एज माइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक लेडी है वो यहाँ पर इस वाले फ्रेज को किस तरीके से यहाँ पर बोल रही है। फ्रेज यहाँ पर देखो सेम है ना, जो यहाँ पर सवाल के अंदर आया है, और आप यहाँ पर देखो कि वो यहाँ पर इस फ्रेज को यहाँ पर किस तरीके से बोल रही है, एक्सप्रेशन देखो आप। तो उससे आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर इससे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो गैस है वो यहाँ पर इतना सही नहीं था। तो यही यहाँ पर इस वाली चीज से हमें समझ आ रहा है। तो ये वाला यहाँ पर जो फ्रेज होता है दैट योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब आपको भी यहाँ पर नहीं पता, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, मतलब आपको भी नहीं पता इस चीज के बारे में, मतलब जो लैक ऑफ नॉलेज है वो यहाँ पर दिखती है। ठीक है, तो इस वाले फ्रेज का मतलब होता है कि लैक ऑफ नॉलेज है सामने वाले इंसान को भी, जिसको हम ये वाला फ्रेज बोलते हैं। तो वही आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन इन लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो है यहाँ पर टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। तो ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो टू गैस एन इनक्रेडिबल आइडिया, जो कि इसका यहाँ पर मतलब नहीं होता है। टू बी सुपरस्टिशियस, ये भी इसका मतलब नहीं होता है। टू प्रिडिक्ट अ डिजास्टर, कि मतलब कुछ आपदा आने वाली है, ये भी इसका यहाँ पर मतलब नहीं होता है। सो योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब आपको भी नॉलेज नहीं है, जितनी मुझे है उतनी ही आपको थी, मतलब आपको भी नॉलेज इतनी नहीं है। जिस तरीके से वो यहाँ पर बोल रही है आप उस तरीके से देखो कि यहाँ पर इसका जो मतलब होता है वो होता है टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। तो देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या है, डायमंड इन द रफ, मतलब कि यहाँ पर जो भी आप किसी इंसान को जब हम बोलते हैं कि उसके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल है, मान लो जैसे ये यहाँ पर इंसान बोल रहा है कि आई थिंक यू हैव पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल तो है आप में, है ना, लेकिन अभी आप थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन आपको थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर काम किया जाए तो आप यहाँ पर बहुत बढ़िया करोगे। मान लो जैसे यहाँ पर क्रिकेट के अंदर जैसे अभी विराट कोहली को यहाँ पर इतना यहाँ पर बड़ा माना जाता है, तो मान लो कि अगर उनकी यहाँ पर किसी ने पोटेंशियल नहीं देखी होती या उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया होता तो यहाँ पर नहीं होती चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब उनका यहाँ पर ग्रोइंग फेज था तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि ही वॉज अ डायमंड इन द रफ। तो इस तरीके से आप इसको समझो कि यहाँ पर जब कोई एक इंसान यहाँ पर पोटेंशियल दिखाता है लेकिन अभी वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है और उसको थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत है, और जैसे ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो वो है तो सही एक डायमंड ही, लेकिन अभी उसको पॉलिश की ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर समझो कि डायमंड इन द रफ का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन अभी उसको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है और उसको थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। नहीं तो वो आगे चल के बहुत बढ़िया यहाँ पर एक वेपन बनेगा, या बहुत बढ़िया एक तरीके से आप ये मानकर चलो कि उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर हासिल करने की कैपेबिलिटी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर अनपॉलिश डायमंड्स। तो यहाँ पर ये तो एक अलग ही एक्चुअली यहाँ पर डायमंड्स की बात करने लग गए। और आप यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर और टॉप मॉडल, तो ये भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो है यहाँ पर एन इंडस्ट्री और स्टार स्ट्रक एक्टर्स, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पर अगला सवाल जो है वो है यहाँ पर अ बर्ड्स आई व्यू। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा है अ बर्ड्स आई व्यू। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो मतलब है वो यहाँ पर हम एक वैसे ही समझते हैं कि ये ईडीएम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर निकला है ना, आप उसको किस तरीके से यहाँ पर याद कर सकते हो। जैसे कोई एक बर्ड होती है वो यहाँ पर आसमान के अंदर होती है, तो उसके लिए यहाँ पर हर चीज़ समझ पाना कि यहाँ पर क्या चीज़ कहाँ पर कैसी हो रही है वो उसके लिए बहुत आसान होता है। मतलब अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये वाली चीज़ एक बर्ड के लिए यहाँ पर समझ पाना बहुत आसान होता है क्योंकि बर्ड आसमान में होती है और उसके लिए एक व्यू पॉइंट उसके लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर जब भी हम इस चीज़ को यहाँ पर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यही ऑप्शन यहाँ पर सही भी बताया गया है और ये एक्चुअली में भी सही है। तो यहाँ पर बर्ड्स आई व्यू का यहाँ पर मतलब होता है कि कोई भी ऐसा यहाँ पर एक टॉपिक जिसके ऊपर यहाँ पर
क्लियर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो या पूरी पिक्चर आपको समझ आ रही हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो उसको बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, याद करने के लिए समझना है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे इस पिक्चर के अंदर ये यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर जो उड़ रही है, उसने यहाँ पर देखो ऊपर से सारी चीज़ें केयरफुली यहाँ पर देख ली कि यहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसको एग्जैक्टली यहाँ पर पता चल गया, है ना। सेम यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर एक फुल पिक्चर या जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको बोलते हैं हम अ बर्ड्स आई व्यू। और अगर हम यहाँ पर बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो वो यहाँ पर इतने ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन है, वो यहाँ पर है अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर उल्टी हो गई है ना। यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर क्लियर इंप्रेशन मिल जाए कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर है कि लिमिट में मिले, तो यहाँ पर ये उसका ऑपोजिट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हो टू होल्ड अ नेगेटिव और पेसिमिस्टिक ओपिनियन ऑन समथिंग, तो ये तो यहाँ पर एकदम ही अलग चीज़ निकल गई कि किसी भी चीज़ को लेकर कोई नेगेटिव ओपिनियन रख रहा है या नेगेटिव हो रहा है कि नहीं ये बुरा हो जाएगा ऐसा कुछ, तो उसका यहाँ पर इस वाले के अंदर कोई सेंस भी नहीं बन रहा। इस वाले ईडीएम का यहाँ पर जो भी मतलब है उनके अंदर यहाँ पर इस ऑप्शन का कोई सेंस नहीं बन रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हो टू मूव और राइज इन टू साइट स्पेशली फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना। तो ये भी यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर रेलेवेंट हो। बहुत इररेलेवेंट ऑप्शंस भी होते हैं जिनका यहाँ पर जनरली जो मतलब होता है वो दूर दूर तक आइडियम से यहाँ पर होता ही नहीं है, और वो एकदम ही अलग ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने यहाँ पर अभी समझी होगी। और यहाँ पर आप अगला सवाल देखो, व्हील एंड वो। अब इसका यहाँ पर जो मतलब होता है वो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर जैसे ये इंसान यहाँ पर अभी खुश है और फिर उसके बाद ये वाला यहाँ पर इंसान दुखी है ना। तो यहाँ पर जो व्हील होता है वो यहाँ पर उसका मतलब होता है जॉय या हैप्पीनेस, ठीक है। तो जो व्हील होता है इसका यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर हैप्पीनेस। और यहाँ पर जो उसका ऑपोजिट होता है हैप्पीनेस का वो होता है यहाँ पर वो, तो यहाँ पर सैडनेस। तो वो यहाँ पर इसका हो जाता है एकदम ऑपोजिट मतलब। तो यहाँ पर व्हील का मतलब होता है यहाँ पर जॉय, और यहाँ पर वो का मतलब होता है यहाँ पर सॉरो। तो व्हील एंड वो मतलब खुशियां और दुख, है ना, दोनों को यहाँ पर बोला जाता है व्हील एंड वो। तो अलग अलग ये मतलब है, और उनको आप साथ में यहाँ पर बोलते हो, किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हो, तो इस तरीके से यहाँ पर आप उसका यूज करते हो। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये एक पल के अंदर यहाँ पर जैसे खुश है, फिर यहाँ पर ये दुखी है ना। तो उसका मतलब यही होता है व्हील एंड वो का, कि कभी खुशी कभी गम। अब अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हो, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो इसका यहाँ पर जो मतलब होता है वो आप यहाँ पर समझो कि आपको इसको किस तरीके से याद करना है। मान लो एक चाय का प्याला है, उसके अंदर तूफान आ जाए, मतलब बात छोटी सी थी लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर भतंगड़ बन गया, या बहुत बड़ा यहाँ पर एंगर इशू हो गए, या बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई उस बात पे, या डिस्प्लेजर यहाँ पर कोई शो करने लग गया, है ना, और बहुत छोटी सी बात थी, तो उसको बोलते हैं हम अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब एन अननेसेसरी एंगर और वरी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यही ऑप्शन यहाँ पर ठीक बताया गया है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर टॉम एंड जेरी में नहीं होता था कि यहाँ पर ये बेमतलब में एक दूसरे से यहाँ पर लड़ते रहते थे, या एंग्री जो एंगर होती थी वो यहाँ पर दिखाते थे, या डिस्प्लेजर यहाँ पर शो करते थे, लेकिन बहुत ही छोटा मामला होता था, ठीक है। जो मामला होता था वो होता था बहुत ही ट्राइवल, मतलब बहुत ही छोटा, है ना, बहुत ही माइनर इशू होता था, लेकिन ये लड़ते थे, है ना। वो तो चलो क्रिएटर्स ने बनाया था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही छोटे मामले के अंदर जब आप यहाँ पर एंगर शो करो या डिस्प्लेजर शो करो, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। और यहाँ पर अननेसेसरी एंगर या वरी को यहाँ पर शो करने को हम यही कहते हैं एज अ ईडियम। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखें, तो यहाँ पर है निप्ड इन द बड। मतलब इसका यहाँ पर मतलब होता है निप्ड इन द बड का, कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर गंदी आदत है किसी की, और हम यहाँ पर उसको रोक दें कि नहीं ये वाली चीज़ यहाँ पर मत करो, ये गंदी आदत है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर निप्ड इन द बड। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे यहाँ पर ये जो ओनर है यहाँ पर अपने डॉग को यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं ये वाला यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर मत करो, है ना।
तो यहाँ पर उसको किसी भी गलत आदत के लिए वो यहाँ पर रोक रहा है या उसको टोक रहा है ताकि वो फ्यूचर के अंदर ऐसा ना करे और वो अच्छी आदतें अपनाए। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर निप्ड इन द बड। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा है टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ वर्स प्रॉब्लम। मतलब किसी की कोई गंदी आदत है, उसको अगर आप यहाँ पर रोक देते हो और उसको बोल देते हो कि नहीं ऐसा मत करो, तो उसको हम बोलते हैं निप इट इन द बड। अब अगले सवाल के ऊपर आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो लिखा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो इसका यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको याद करने के लिए, जैसे आप इमेजिन करो कि मान लो एक घोड़ा है जो कि मर चुका है, ठीक है। अब आप उसको यहाँ पर लात मारो या आप उसको कुछ भी करो तो उससे कुछ होना नहीं है। मतलब आपका क्या होगा, आपका होगा टाइम वेस्ट। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम अगर आप किसी मरे हुए घोड़े को अगर आप यहाँ पर फ्लॉग करते हो या उसको कुछ लात मारते हो तो आपका ही यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो उसका मतलब यही होता है कि जो मर गया उसको आप यहाँ पर जीवित तो कर नहीं सकते, ना ही आप उसके ऊपर कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको उसको याद करना है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का यहाँ पर मतलब निकल कर आता है टू वेस्ट वंस एनर्जी इन अ लॉस्ट कॉज। मतलब कोई चीज़ यहाँ पर लॉस्ट कॉज है और आप उसके ऊपर यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब यहाँ पर जो अगला इडियम है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बी आर्म टू द टीथ एज ही एक्सपेक्टेड इट टू बी अ टफ फाइट। तो यहाँ पर लिखा है आर्म टू द टीथ। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब निकल कर आता है, आप कई बार क्या है आइडियम को जब आप खुद ही यहाँ पर पढ़ोगे ना, आपको खुद भी यहाँ पर समझ आने लगेगा कि उसका क्या मतलब है। और जब साथ के अंदर यहाँ पर जब सेंटेंस दिया हुआ होता है तब थोड़ा यहाँ पर इजी भी हो जाता है। हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर आने वाला इडियम नहीं पता हो, तो आप जो सेंटेंस है वो पढ़कर भी आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। आर्म टू द टीथ का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके पास जैसे मान लो ये यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो था ही, फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा यहाँ पर इनके पास ऑप्शंस हैं तो आप ये मानकर चलो कि ये पूरे वेल इक्विप्ड है, पूरे के पूरे वेल इक्विप्ड है। मतलब इनके पास जो भी यहाँ पर चीजें चाहिए फाइट के लिए या वॉर के लिए वो इनके पास है। मतलब ये लोग क्या है, वेल इक्विप्ड है या प्रिपेयर्ड है ना। तो उसी को बोलते हैं कि वेल इक्विप्ड होने को बोलते हैं हम आर्म टू द टीथ, या उसको प्रिपेयर्डनेस को भी हम यहाँ पर बोलते हैं आर्म टू द टीथ। तो इस वाली चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, इसका यहाँ पर जो मतलब होता है सीधा सीधा निकल कर भी आ जाता है जब आप इनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर दो द स्पीकर यूज फ्लावरी एक्सप्रेशंस टू कन्विंस द ऑडियंस दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशंस। मतलब उसके यहाँ पर जो इंटेंशंस थे, जो हिडन मतलब था उसकी बातों के अंदर, वो यहाँ पर लोग समझ गए। जो स्पीकर यहाँ पर बोलना चाह रहा था उसका यहाँ पर जो हिडन मतलब था वो यहाँ पर लोग समझ गए। उसकी लाइंस के अंदर ही उसका हिडन मतलब जो था वो छुपा हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो एक ऑप्शन है टू रीड बिटवीन द लाइंस, वो यहाँ पर एकदम करेक्ट है कि उसका यहाँ पर हिडन मतलब यहाँ पर क्या था वो यहाँ पर समझ आया ऑडियंस को। तो ये वाली जो चीज है उसका मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो दूसरे यहाँ पर जो ऑप्शन है उनका यहाँ पर क्या मतलब है। तो यहाँ पर टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो इसका यहाँ पर मतलब होता है कि मान लो कि आपने यहाँ पर कोई चीज़ वैल्यूएबल मान लो किसी को ऑफर करी है, मान लो कोई चीज़ आपने वैल्यूएबल मान लो किसी को ऑफर करी है, बट दैट पर्सन डजंट अप्रिशिएट। उसका यहाँ पर कोई भी अप्रिशिएशन यहाँ पर नहीं दिखता है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। मतलब किसी सुअर के सामने आपने यहाँ पर पर्ल लाकर रख दिया तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर कि वो उस चीज का अप्रिसिएशन नहीं करता है ना। वो कितनी भी चीज वैल्यूएबल हो वो उसका यहाँ पर अप्रिसिएशन नहीं करेगा, है ना, उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो इनका मतलब है मैंने वही बोला है। और यहाँ पर देखो टू बी अंडर समबडीज थंब, है ना। यहाँ पर है एक टू बी अंडर समबडीज थंब, मतलब कंट्रोल्ड या डोमिनेटेड बाय समवन। इसका मतलब होता है टू टू बी कंट्रोल्ड और
डोमिनेटेड बाय समवन, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और इसके अंदर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किसी के थंब के नीचे, मतलब सीधी सी बात है, आपको वो वाली चीज डायरेक्टली वैसे ही समझ जानी चाहिए कि यहाँ पर इनका यहाँ पर क्या मतलब है। कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी ईडीएम को पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है टू बी अंडर समबडीज थंब, मतलब उसके डोमिनेंस के अंदर या आप उसके कंट्रोल के अंदर हो, तो वो आपको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, तो आप उसको समझते ही यहाँ पर चला करो। जैसे यहाँ पर आप कोई भी ईडीएम को पढ़ते हो तो अगर आप उसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे या अगर वो किसी सेंटेंस के अंदर है तो आपको ईजिली यहाँ पर समझ आने लगेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर जो आखिरी ऑप्शन है वो है यहाँ पर टू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इतना सेंस नहीं बन रहा है कि कोई भी यहाँ पर जो एक्चुअली में यहाँ पर जो एक इंसान को यहाँ पर आप भारी तरीके से यहाँ पर देखते हो तो उसके बेसिस पर आपको उसको जज नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर जो इसका यहाँ पर अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन है वो है यहाँ पर टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बाकी अभी हमने यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर सारे के सारे यहाँ पर जो भी 10 तारीख को यहाँ पर जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। भले वो पहली शिफ्ट हो या दूसरी शिफ्ट हो या तीसरी शिफ्ट हो, उन सबके जितने भी यहाँ पर ईडियम्स और फ्रेजेस थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर कोर्स कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और यहाँ पर जीके की। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर कंडक्ट करते हैं और साथ साथ हम यही वाली यहाँ पर जो क्विजेस होती हैं जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विजेस से, वो हम यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर भी हम कंडक्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर टेलीग्राम के साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और यहाँ पर जो यूट्यूब है वो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे तो आपको यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इंग्लिश और जीके की। बाकी इंग्लिश के लेक्चर्स आपको इस तरीके से यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ही यहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे, जो कि अभी हम यहाँ पर लाने वाले हैं एक सीरीज के अंदर। और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर जीके की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जीके का यहाँ पर क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और इसके यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर शुरू होंगे 1 जुलाई से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पर जीके का यहाँ पर आखिरी के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है वो यहाँ पर रिवाइज करना चाहते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो सवाल यहाँ पर एग्जाम के अंदर आए हैं उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कैटेगराइज करके उन्हीं टॉपिक्स को हम डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पर जो भी जीके के अंदर यहाँ पर जितने भी सवाल होते हैं जहाँ पर बच्चे अटकते हैं तो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएं। और यहाँ पर इसके अभी यहाँ पर जो बैचेज हैं वो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर शुरू किए हैं, तो ये आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो अगर आप यहाँ पर अवेल करना चाहते हो तो learningera.co.in के ऊपर जाकर आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हो। यहाँ पर शुरू के अंदर यहाँ पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, बाद में शायद हो सकता है कि ये डिस्काउंट यहाँ पर खत्म हो जाए, तो आप यहाँ पर जितनी जल्दी एनरोल करोगे तो आपको उतना यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर फ्री टाइपिंग टेस्ट और फ्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी, तो आप उनको भी जाकर यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पर एसएससी स्टेनो वाले बच्चों के लिए और टेस्ट सीरीज और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जैसे यहाँ पर आपका जो टीयर 2 होता है जिसके अंदर यहाँ पर स्किल टेस्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पर जैसे ही आप शॉर्ट हैंड सीखते हो तो आपने यहाँ पर जो भी मैटर यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो आपको कंप्यूटर के अंदर टाइप करना होता है। तो अगर आपको उसके लिए यहाँ पर टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है अपनी कंप्यूटर के ऊपर, जैसे ही आप ट्रांसक्राइब करोगे तो उसके लिए टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। तो अगर आप वो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर बढ़ा सकते हो। वो यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो है वो भी यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप जाकर अवेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।